अल्लाह से दरखास्त करता रहता हूं कि या खुदा मुझे नींद ना आए। दिन तो यूं ही दुनियावी शोरगुल में निकल जाता है, मगर यूं ही दिन का उजाला रुखसत हो जाता है। रात की तारीकी को चीर कर मैं आसमान के पार पहुंच जाता हूं और आसमान के सितारों के इर्द गिर्द मंडराया करता हूं। मशहूर शोरा का कलाम गुनगुनाया करता हूं। तब एकाएक दिल में यह ख्वाहिश जागती है कि मैं अभी और इल्म हासिल करूं, अभी और तरक्की करूं और ऊपर उठूं और फौरन मेरे तस्वुर में मेरी रियाया का साया उभरने लगता है और मेरा जी फिर बेकरार होने लगता है। जी ये होता है कि किसी ऊंचे दरख्त पर चढ़ जाऊं और वहां से अपनी रियाया को आवाज दूं, चीख चीख कर उन्हें पुकारा करूं, ऐ मेरी अजीज तरीन रियाया, उठो उठो, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूं, तुम्हारी राह देख रहा हूं। आओ अपनी तमाम परेशानियां मुझे बताओ, मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें तुम्हें सुना दूं। फिर हम सब एक साथ परवरदिगार की इबादत करें, चाहे गला ही क्यों ना सूख जाए, जिस्म टूट जाए या खून खुश्क हो जाए। सुनो, तवारीख के नए लिखे जाने वाले वर्क अपने हैं। आओ हम चिराग बनकर जिंदगी को रोशनी दें, रात बनकर धरती की तमाम सरहदों को मिटा दें। आदाब, नमस्कार। आज का हमारा ये एपिसोड राइटर, डायरेक्टर और अदाकार श्री गिरीश कर्नाड जी को समर्पित है। 19 मई 1938 में गिरीश कर्नाड का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में माथेरान, महाराष्ट्र में हुआ। गिरीश कर्नाड की इब्तदाई तालीम मराठी में हुई। वो बचपन ही से नाटक मंडलियों से बहुत प्रभावित थे। जब वो 14 बरस के हुए तो उनका परिवार धारवाड़ शिफ्ट हो गया। उन्होंने अपनी पहली डिग्री धारवाड़ कर्नाटक यूनिवर्सिटी से हासिल की और फर्दर स्टडीज के लिए इंग्लैंड चले गए और वहां से मास्टर्स किया। जब वहां से लौटे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस मद्रास में 7 साल नौकरी की। फिर नौकरी से इस्तीफा दिया और मुकम्मल तौर पर राइटिंग का मन बना लिया और एक एमेच्योर थिएटर द मद्रास प्लेस को ज्वाइन किया। 1974 और 75 में वो FTII के डायरेक्टर बने और संगीत नाटक एकेडमी के चेयरमैन के ओहदे पर 1988 से 1993 तक फाइज रहे। गिरीश कर्नाड नेहरू सेंटर लंदन के डायरेक्टर बने सन 2000 से 2003 तक। उन्होंने पहले अपने नाटकों को कन्नड़ भाषा में लिखा, फिर उनका अनुवाद अंग्रेजी में खुद ही किया
जब उन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखना शुरू किया था तब कन्नड़ साहित्य अंग्रेजी साहित्य से बहुत ज्यादा प्रभावित था। 23 साल की उम्र में उन्होंने नाटक लिखा ययाति। नाटक ययाति किंग ययाति की कहानी पर बेस है। हिंदी में इस नाटक को सत्यदेव दुबे ने एडेप्ट किया, जिसमें किंग की भूमिका की थी अमरीश पुरी ने, और उसके बाद ययाति के कई भाषाओं में एडेप्टेशन हुए। गिरीश कर्नाड हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल थीम्स को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन्होंने 1964 में 14th सेंचुरी के दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दौर की अक्कासी की अपने ड्रामे तुगलक में। तुगलक ने गिरीश कर्नाड को एक ऐसा मकाम दिया जो बहुत कम थिएटर वालों की किस्मत में आता है। इस ड्रामे को इब्राहिम अल काजी ने डायरेक्ट किया और मरकजी किरदार उस दौर के बहुत ही काबिल अदाकार मनोहर सिंह ने अदा किया। हिंदी में कुछ फिल्में तो बहुत मशहूर थीं, निशांत, मंथन, उत्सव, स्वामी, कादर खान की फिल्म शमा, पुकार, इकबाल, डोर, तस्वीर, आशियां, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। उन्नीस में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिला। 1974 में पद्मश्री, 1992 में पद्म भूषण, उसी साल कन्नड़ साहित्य परिषद का अवार्ड, 1994 में साहित्य अकादमी का अवार्ड और फिल्म फेयर के बहुत सारे अवार्ड्स। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि स्वर्गीय गिरीश कर्नाड की याद में पूरे देश में कहीं भी कंडोलेंस मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मुंबई में आइडिया ने ऑडियम थिएटर के सौजन्य से अंक थिएटर के साथ 10 जून 2019 में इस मीटिंग का आयोजन ऑडियम थिएटर में किया था, जिसमें गिरीश जी के चाहने वालों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गिरीश जी से मुलाकात का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमेशा ये रहता था कि अब कभी ना कभी उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि जब से हमने थिएटर करना शुरू किया, कुछ नाटक जो थे जैसे पिताजी ने जिक्र किया, आधे अधूरे में मतलब पढ़ना चाहिए, तो ये कुछ नाटक थे स्पेशली तुगलक। तो जब हमने थिएटर करना शुरू किया तो हमें ये कहा गया कि यार अगर आपने तुगलक नहीं पढ़ा तो आप थिएटर नहीं कर सकते, आधे अधूरे आपने नहीं पढ़ा तो आप थिएटर नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे मतलब तुगलक से शुरुआत की, पढ़ना, देखने का मौका मुझे हमें शायद नहीं मिला ना तुगलक। कुछ सीन्स हम लोगों ने ज़रूर देखे थे वो 84 फेस्टिवल में ना, जिसमें सीनियर्स ने मनोहर सिंह जी ने तुगलक किया था, तो कुछ कुछ सीन्स हमें देखने का मौका मिला। उन सीन्स को देख के ही लगता था कि वो नाटक मतलब क्या होगा, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन देखना तो वो मौका तो कभी नहीं मिला, मुलाकात का मौका नहीं मिला। हमेशा दिल में रहता था कि मिले, जाने कि वो किस तरह से तुगलक उन्होंने किस तरह से लिखा होगा, क्या उनके दिमाग में उस वक्त रहा होगा जब वो तुगलक लिख रहे होंगे, क्या उनके दिमाग में रहा होगा जब वो हैवतन लिख रहे होंगे। हैवतन जैसा सब्जेक्ट मतलब एक आम इंसान के दिमाग में तो नहीं आ सकता है, तो इनका जो दिमाग होगा वो कितना एडवांस, कितना सोचते होंगे कि हैवतन जैसी चीज़ जो एक इमेजिनेशन है, उसको आप किस तरह से आम आदमी के बीच में ले आते हैं कि एक आम आदमी को पढ़ने से समझ में आ जाता है कि अच्छा हैवतन का मतलब ये है। तो बहुत अलग तरह की ज़रूर सोच रही होगी। ययाति उन्होंने बाद में लिखा, बनी का जिक्र पिताजी कर रही थी, वो करना चाहते थे, शायद नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो ऐसे आदमी के लिए शब्द जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, और मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से गिरीश जी को और अभी
हाल ही में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में उनके साथ मुझसे मुलाकात हुई थी. He always looked healthy. He always looked as if he was ready to write his next play. So full of life and everything. And फिल्मों में तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ही है, लेखक का भी काम किया है, डायरेक्शन भी उन्होंने दिया है और एक्टिंग भी की है. So he never considered himself really as an actor, but people cast him. So he had to. That's what he used to say. I don't consider myself as an actor, but people cast me, so I enjoy what I'm doing. So I mean, that was a lucky phase of his life. And abhi, beginning of this year, we wanted to do one play of PhDs. इनके साथ जयंत देशमुख जी के डायरेक्शन में हम लोग करना चाह रहे थे. वो अभी तक तो हो नहीं पाया, लेकिन आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर विल डेफिनेटली डू इट एज अ ट्रिब्यूट टू गिरीश जी. पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है गिरीश जी के बारे में कि ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल. मतलब बहुत ही पुरस्कृत रहे हैं. एस्टैब्लिशमेंट में ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है, इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद जहाँ कहीं इनजस्टिस है, इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, ही इज द फर्स्ट वन टू स्टैंड इन प्रोटेस्ट. एंड एक बहुत ही लॉजिकल वॉइस, बहुत ही रीजनेबल लॉजिकल वॉइस जो प्रोटेस्ट में उभरती है. So that I think is what we're going to miss the most. In any case, we wish him joy. That wherever Girish ji is today, he should be in utmost joy. Thank you. आइडिया मुंबई इस महान लेखक, निर्देशक, अदाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है.